देखिए, एनटीपीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है और एनटीपीसी ने यह फैसला लिया है कि नए फाइनेंशियल ईयर में एनटीपीसी के द्वारा उत्पादित कोयले की सारी ढुलाई जो है अब कन्वेयर बेल्ट से की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दूं, एशिया का सबसे लंबा कन्वेयर बेल्ट जिसकी लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है, जो कि बड़का गांव से हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के बानादाग में स्थित साइडिंग तक फैला हुआ है। लगभग 22 किलोमीटर लंबा कन्वेयर बेल्ट बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। आपको बता दूं, बड़का गांव में एनटीपीसी की कोल खनन परियोजनाएं चल रही है और वहां से अब उत्पादित होने वाले कोयले की सारी ढुलाई कन्वेयर बेल्ट से की जाएगी। आपको बता दूं, अभी तक इस कोयले की ढुलाई जो है सड़क मार्ग से की जाती थी, जिसके लिए लगभग 540 हाईवा का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अब इसे बंद कर दिया जाएगा और नए फाइनेंशियल ईयर में एनटीपीसी के द्वारा कन्वेयर बेल्ट के जरिए सारे कोयले की ढुलाई की जाएगी। फैज तैयब, जो कि परियोजना प्रमुख है एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन के, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि इसके अपने फायदे भी हैं, जैसे कि कई सड़क दुर्घटनाएं हो रही थी, प्रदूषण फैल रहा था, ध्वनि प्रदूषण हो रहा था, धूल डस्ट उड़ता था। इससे अब आम लोगों को राहत मिलेगा और जो नया कन्वेयर बेल्ट बनकर तैयार हुआ है, पूरी तरह कवर्ड है, ढका हुआ है, इससे प्रदूषण में बहुत कमी आएगी। साथ ही साथ जो आर्थिक फायदा भी एनटीपीसी को पहुंचेगा और जो ढुलाई है उस सुगम तरीके से हजारीबाग के कटकमदाग साइडिंग तक हो पाएगी, जहां से फिर कोयले की ढुलाई रेल के द्वारा किया जाता है। आप सुनिए जानकारी देते हुए एनटीपीसी परियोजना प्रमुख फैज तैयब ने क्या कुछ बताया है। मुझे गर्व है इस बात का कि पकरी बरवाडी से जो कोयला निकल रहा है और जो कोयला उस साइडिंग तक जाएगा वो कन्वेयर से जाएगा, कोल कन्वेयर से, और उस कन्वेयर की लंबाई करीब करीब 22 किलोमीटर है, जो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट कन्वेयर है। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि ये पूरा इनक्लोज्ड कन्वेयर है। आपने देखा होगा जो बेल्ट पूरे चारों तरफ से इनक्लोज्ड है। और मेन कारण ये है कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है वो भी इस बात पे बहुत जोर देती है और दे रही है, बल्कि कि जो भी हम कोयला प्रोड्यूस करें वो हमारे माइन से साइडिंग तक कन्वेयर से जाए, ताकि प्रदूषण जो है वो मिनिमम हो। क्योंकि कोयला जो ट्रांसपोर्ट हम करते हैं ट्रक से, उसमें प्रदूषण तो होता ही है, लेकिन कन्वेयर के मामले में ये है कि कन्वेयर से प्रदूषण मिनिमम है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो मैं ये जो कन्वेयर सिस्टम हमारे यहाँ लगा है, हमारी प्रयास यही है कि जो कोल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अभी हमारे पास जो गाइडलाइंस भी आया वो ये कि आप अपना टोटल कोल जो है वो कन्वेयर से ले जाइए। तो हमारा प्रयास है कि अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, इससे हमारा टोटल कोल जो प्रोड्यूस करेंगे और वो हम साइडिंग तक इसी कन्वेयर से ले जाएंगे। तो सुना आपने, क्या कुछ जानकारी दिया गया। आपको बता दूं, यह कन्वेयर बेल्ट लगभग 22 किलोमीटर लंबा है और यह बड़का गांव से सीधे कोयला लेकर हजारीबाग के कटकमदाग क्षेत्र स्थित बानादाग जो साइडिंग है, जहां से फिर रेल के जरिए कोयले की ढुलाई की जाती है, वहां तक कन्वेयर बेल्ट से कोयला सीधे पहुंचेगा। फिर वहां से आगे रेल के जरिए जहां इसे ले जाया जाता है वहां ले जाया जाएगा। एक अच्छी पहल है, प्रदूषण से भी लोगों को राहत मिलेगी। तो साथ ही साथ सड़क दुर्घटनाएं जो कि बहुत हो रही थी बड़का गांव क्षेत्र में, उससे भी लोगों को निजात मिल पाएगा। शशांक शेखर, 22 स्कोप, हजारीबाग।